हेलो, दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण करने के लिए उसके अयस्क का उपयोग किया जाता है और अयस्क को ओर्स कहते हैं। ओर्स ऑफ आयरन, तो आयरन के ओर्स हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट एंड सीडेराइट, ये मेनली इंपॉर्टेंट ओर्स हैं आयरन के, जिसका फार्मूला भी साथ में दिया हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर, प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो निम्नांकित स्टेप्स हैं उसको ये फॉलो करता है। जैसे सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। नंबर फर्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द ओर इज क्रस्ड इन जॉ क्रशर। द क्रस्ड ओर इज concentrated by gravity separation method। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का एक मेथड है, जिसमें वाटर के स्ट्रीम के थ्रू इसका कंसंट्रेशन, डेट मीन प्यूरिफिकेशन किया जाता है गैंग से। गैंग डेट मीन अर्थली इम्प्यूरिटीज, जैसे बालू, मिट्टी। फिर दूसरा, जब ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के साथ कंसंट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा तो फिर कैल्सिनेशन किया जाएगा। कैल्सिनेशन डेट मीन हीटिंग ऑफ ओर्स। द कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो यहाँ पे एयर का सप्लाई को थोड़ा रोक दिया जाएगा। बाय दिस प्रोसेस वी हैव फॉलोइंग चेंजेस। पहला, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। दूसरा, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज जैसे सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। आर्सेनिक, आर्सेनिक का ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। और फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। और थर्ड, फेरस ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर जाएगा। नंबर थर्ड, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज द मेन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड द ऑक्साइड ओर। जो ऑक्साइड ओर Fe2O3 हमें मिल गया है उसकी बात कर रहा है। द ऑक्साइड ओर इज मिक्स्ड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कोक एंड लाइम। कोक कार्बन एंड लाइमस्टोन CaCO3, इन दोनों के साथ मिक्स करके ऑक्साइड ओर को यूज किया जाता है। और जो ये कोक और लाइमस्टोन और ऑक्साइड ओर ये सब का मिक्सचर है, इसको चार्ज कहते हैं। एंड द मिक्सचर इज प्लेस्ड इनसाइड ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मतलब कि जहां पे जो हीटिंग अप हो रहा है वो कोक, वो हायर टेम्परेचर पे जब कोक जाता है तो उसके कारण हीट अप हो रहा है। विथ ब्लोइंग ऑफ हॉट एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया स्मेल्टिंग का? द ऑक्साइड और इज मिक्स्ड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन which is called charge, and the mixture is placed inside blast furnace with blowing of hot air. This process is called smelting. Blast furnace has cup and cone arrangement. इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, अब इसकी बात हो रही है ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस हैज कप एंड कोन अरेंजमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्सचर। तो वो जो मिक्सचर जिसको चार्ज कहा जा रहा है उसके इंट्रोडक्शन के लिए कप एंड कोन टाइप अरेंजमेंट है। मिक्सचर ऑफ ओर विथ लाइमस्टोन एंड कार्बन एट द टॉप। कहां पे है? तो ये टॉप पे है। एंड द बेस ब्लास्ट फर्नेस हैज, इसके बेस में क्या है? ए टैपिंग होल फॉर रिमूविंग मोल्टेन आयरन एंड अरेंजमेंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ हॉट एयर, क्योंकि हॉट एयर के थ्रू ही वो कोक का बर्निंग को कंटिन्यू रखेगा। और मोल्टेन आयरन को भी निकालने के लिए टैपिंग होल रहेगा। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, स्लैग फ्लो आउटलेट। तो स्लैग जो बना है, जो कि इम्प्यूरिटीज है, उसके फ्लो करने के लिए, क्योंकि ये मोल्टेन आयरन जो होता है वो भारी होता है और स्लैग जो होता है वो हल्का होता है। तो स्लैग मोल्टेन आयरन के ऊपर फ्लोट करता है, इसीलिए स्लैग के लिए जो आउटलेट है वो मोल्टेन आयरन के लिए जो आउटलेट है उससे ऊपर है। उसके बाद हॉट एयर, और इस ब्लास्ट फर्नेस के पास 4 जोन होता है, 4 जोन: कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड रिडक्शन जोन। और सभी जोन्स के लिए अपना अपना एक रिएक्शन होता है। टेम्परेचर तो यहाँ पे दिखाया गया है
जो केल्विन में है, और इसमें जब -273 कर दिया जाएगा तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, और रिडक्शन जोन यहीं पे जाके मोल्टन आयरन रिड्यूस करके आयरन बन जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का स्मेल्टिंग तक की बात है। इसके बाद हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।